नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन इंस्टीट्यूट पे। मैं हूँ आप लोगों के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 31 अगस्त 2023। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जितने भी हमारे सेशंस रहते हैं वो सभी यहाँ पर डिटेल्ड रहेंगे और साथ ही साथ उन डिटेल्स पर किस तरीके से एमसीक्यू यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जाता है एग्जाम में, उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, तो जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है, सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी डेली अपडेटेड न्यूज़ आपको मिलती रहे नोटिफिकेशंस के थ्रू। सबसे पहली न्यूज़ दोस्तों आप लोग की स्क्रीन पर यहाँ पर आ चुकी है। तो यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर लॉन्चेस HSBC's इंडियाज ग्रीन हाइड्रोजन पार्टनरशिप, राइट। तो यहाँ पर बेसिकली दो पार्टनरशिप हुई है प्रोजेक्ट को फोकस करते हुए, जो कि क्या करेगी, प्रायोरिटी पर रखेगी ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स को। ठीक है, जो कि ऑल्टरनेटिव बनेंगे फ्यूल के, राइट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा और इसकी क्या डिटेल है एक बार हम ये देख लेते हैं। तो ये एक सिग्निफिकेंट स्टेप यहाँ पर लिया गया है किसके द्वारा, बेसिकली निर्मला सीतारमन जी के द्वारा, इन द फील्ड ऑफ इनोवेशन इन द ग्रीन हाइड्रोजन। देखो, ग्रीन हाइड्रोजन क्या है, फ्यूल का एक ऑल्टरनेटिव है, राइट। हैज लॉन्च द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप between HSBC India and prominent institutions, namely your Indian Institute of Technology, Bombay, and Shakti Sustainable Energy Foundation, right? The collaboration, which comes in the sustainable grant support totaling 15 crore, that is 2 million, marks a very important moment in advancing projects that prioritize green hydrogen as strategic alternative fuel, right? So you have to remember this कि ये पार्टनरशिप जो है वो किस किस दो ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में हुई है, और साथ में यहाँ पर इस पार्टनरशिप का मेन मोटिव क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आपके जो एग्जाम पैरामीटर्स पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, राइट। कभी भी आप ये ध्यान रखिएगा कि फंड आउटले रहता है या फिर कोई इंपॉर्टेंट एम या थीम दे दी गई रहती है डिटेल में, तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बनता है कि वहां पर आपका क्वेश्चन बिल्डअप हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर अमंग द फॉलोइंग हु रिसेंटली लॉन्चेस HSBC इंडियाज ग्रीन हाइड्रोजन पार्टनरशिप। तो चार ऑप्शन है आप लोग के पास। तो जैसे कि पहले ही हमने पढ़ लिया फाइनेंस मिनिस्टर, तो हमारी इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, निर्मला सीतारमन जी। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जी कौन है, तो प्रेसिडेंट हो जाएंगी, पीएम हो जाएंगे मोदी जी, और हाँ, होम होम मिनिस्टर हो जाएंगे आपके अमित शाह जी, राइट। आगे बात करेंगे न्यूज नंबर 2 के ऊपर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेट द अप्रूवल फॉर द अमेलगमेशन ऑफ ट्विन सिटीज कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड विद क्रांति कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, राइट। तो यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अमेलगमेशन के लिए यहाँ पर बोल दिया है, किसके, दो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के। देखो, अमेलगमेशन क्या होता है, अमेलगमेशन का मतलब होता है एक कंपनी जब कोई एक कंपनी दूसरी कंपनी को पूरी तरीके से क्या कर लेती है, अक्वायर कर लेती है। ठीक है, और मर्जर का मतलब क्या होता है, मर्जर का मतलब एक कंपनी दूसरी कंपनी से मिलकर कोई तीसरी कंपनी यहाँ पर बनाती है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, है ना। तो अमेलगमेशन यहाँ पर हुआ है, ये ध्यान रखना है। और आप लोगों को मैं बता दूं कि इंडिया में जो भी बैंकिंग एक्टिविटी होती है, उस पर जो सबसे बड़ी रेगुलेटरी बॉडी है वो हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। हमारे इंडिया में जो भी बैंक्स कोई भी डिसीजन लेना चाहते हैं, उनको सबसे पहले यहाँ पर अप्रूवल लेना पड़ता है, किससे, आरबीआई से, चाहे वो बैंकिंग एक्टिविटी परफॉर्म करना हो, अमेलगमेट होना हो या मर्जर होना हो। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अप्रूवल हमेशा यहाँ पर जरूरी है। तो अमेलगमेशन स्कीम इज सेट टू टेक इफेक्ट फ्रॉम August 23, and this decision was outlined in an official release from the central bank, marks a significant step in the consolidation of cooperative urban banks। तो दो कोऑपरेटिव अर्बन बैंक्स का यहाँ पर अमेलगमेशन हुआ है, और इसकी हामी किसने दी आपको, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। अमंग द फॉलोइंग हु रिसेंटली अप्रूव्स अमेलगमेशन ऑफ ट्विन सिटीज कोऑपरेटिव बैंक एंड क्रांति कोऑपरेटिव अर्बन बैंक। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है दोस्तों, ऐसी डिसीजंस पर सिर्फ और सिर्फ अधिकार होता है आरबीआई का। अगर मैं सेबी की बात करूँ, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो हमारे जितना भी कैपिटल मार्केट है या फिर आप शेयर मार्केट जिसको बोलते हो, उसका जो रेगुलेटर यहाँ पर हो जाता है दोस्तों, वो हो जाता है सेबी। उसके बाद अगर हम बात करें इंश्योरेंस सेक्टर का, राइट, हमारे इंडिया का जो इंश्योरेंस सेक्टर है उसके ऊपर जो सबसे बड़ी अथॉरिटी है वो है इरडई,
और वहीं यहाँ पर अगर मैं बात करूँ एग्रीकल्चर बैंक्स का या एग्रीकल्चर सेक्टर का, उसमें सबसे बड़ी ऊपर जो बैंक हो जाती है वो हो जाती है नाबार्ड, राइट। सो यू हैव टू रिमेम्बर दिस। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट हमारी न्यूज रहेगी न्यूज नंबर 3। यहाँ पर क्या है, इंदौर सिक्योर्स फर्स्ट पोजीशन, भोपाल फिफ्थ इन स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023। तो यहाँ पर इंदौर वैसे क्लीनेस्ट सिटी के नाम पर भी यहाँ पर आ जाता है, और यहाँ पर इंदौर जो है वो फर्स्ट पोजीशन सिक्योर करता है अगर स्वच्छ वायु सर्वेक्षण की बात की जाए तो द सिटी इंदौर हैज क्लिंच्ड द टॉप स्पॉट इन स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 conducted by Central Pollution Control Board in the category of cities with a pollution exceeding 10 lakhs, right? The results of the survey reflect not only cities' dedicated efforts but also highlights the overall progress made by the several cities in the Madhya Pradesh. तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये चीज, पर्टिकुलरली जो पॉपुलेशन जिसकी सिटी से 10 लाख से ज्यादा है उसमें यहाँ पर इस सर्वेक्षण को किया गया, जिसमें इंदौर पहले नंबर पर आया। उसके बाद टॉप 5 पोजीशंस में यहाँ पर 2 सिटीज हैं इस स्टेट में, एक तो भोपाल 5वें नंबर पर और इंदौर पहले नंबर पर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्वालिटी ऑफ एयर काफी मेंटेन यहाँ पर किया गया है एज कम्पेयर टू अदर सिटीज। डैश हैज क्लिंच्ड द टॉप स्पॉट इन द स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 कंडक्टेड बाय द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, तो करेक्ट हो जाएगा इंदौर। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 4 के ऊपर। तेलंगाना यूनेस्को जॉइन हैंड्स टू इम्प्लीमेंट यूएन रिकमेंडेशन ऑन एथिक्स ऑफ एआई, राइट। तो यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर स्टेट तेलंगाना ने और बॉडी यूनेस्को ने यहाँ पर क्या किया है, हाथ मिलाया है ताकि वो और ज्यादा यहाँ पर इसे इम्प्लीमेंट कर सके और साथ ही साथ इसमें नई और खोज कर सके, ठीक है। तो यूनेस्को एंड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, Electronics Communication and Department of Government of Telangana has forged a pioneer partnership to infuse the ethics of AI into the very essence of artificial intelligence system. This partnership is designed to cultivate a profound impact on how AI is developed and utilized, ensuring that the benefits are shared across all segments of the societies, right? तो यहाँ पर ये ध्यान रखना आप लोग काफी इंपॉर्टेंट रह जाएगा। सीधा यहाँ पर क्वेश्चन आप लोगों से दोस्तों पूछ सकता है इसमें कि यहाँ पर कौन सी स्टेट गवर्नमेंट और यूनेस्को मिलकर और किस लिए, मेन इनका पर्पस क्या है, उसके ऊपर यहाँ पर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बना के देगा। विच स्टेट पार्टनर्स विद यूनेस्को टू इम्प्लीमेंट रिकमेंडेशन ऑन एथिक्स ऑफ एआई, तो करेक्ट हो जाएगा तेलंगाना। आगे बात करेंगे न्यूज नंबर 5 पर, हाफ वे थ्रू हमारे वीडियो के यहाँ पर पहुंच चुके हैं दोस्तों। इंटरनेशनल डॉग डे क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? तो देखो, इंटरनेशनल डॉग डे है वो अगस्त 26 को यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है टू गिव हार्टवार्मिंग ट्रिब्यूट टू द फरी companions who enrich our lives with their unwavering devotion and boundless affection। दोस्तों, सबसे ज्यादा वफादार जानवर कहा गया है, ठीक है, डॉग्स को, और यहाँ पर बहुत सारे डॉग लवर्स भी हम देखते हैं कि मोस्टली लोगों को डॉग्स को एज अ पेट रखना सबसे ज्यादा पसंद है, राइट। और इनके साथ जो बॉन्डिंग है वो बहुत स्पेशल है, दे होल्ड अ वेरी स्पेशल प्लेस इन द हार्ट्स, एंड इनके लिए जितना भी हो, इनका रेस्क्यू ऑपरेशंस होता है या इनकी जो अनकंडीशनल लव है उसे बहुत ज्यादा सराहनीय गया है, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो इंटरनेशनल डॉग डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन अगस्त 26। हालांकि यहाँ पे कोई थीम नहीं है तो आपको थीम दोस्तों याद नहीं करनी, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई इंपॉर्टेंट डे आप पढ़ रहे हैं और अगर उसमें थीम दी गई है तो आपको थीम याद करनी पड़ेगी। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 6 के ऊपर। असम गवर्नमेंट इश्यूज नोटिफिकेशन ऑन बैनिंग प्लास्टिक वाटर बॉटल्स बिलो 1 लीटर फ्रॉम अक्टूबर 2। दोस्तों, एक बहुत बहुत बड़ा स्टेप लिया गया असम गवर्नमेंट के द्वारा अक्टूबर 2 से, ठीक है, अक्टूबर 2 से 1 लीटर के नीचे जितनी भी प्लास्टिक की बॉटल्स बिकती है, 10 रुपए वाली, 15 रुपए वाली, छोटी वाली, 750 ml वाली, जो भी, वो सब बंद हो जाएगी, राइट। तो इन द डिसिव or decisive more towards environmental conservation, the Assam Environment and Forest Department has taken a significant step announcing the ban of use of production of plastic bottles below 1000 milliliter capacity, that is 1 liter,
from October 2 that reflects the Assam commitment to combat plastic pollution and promote sustainable practices, right? So which state government issues notification banning on plastic waste or water bottles below 1 liter? तो correct हो जाएगा Assam. Now you have to give the answer in the comment box as a homework. CM and Governor's name of Assam, right? तो नेक्स्ट बात करेंगे न्यूज नंबर 7 के ऊपर. इन्फोसिस साइंस टेनिस लेजेंड राफेल नडाल एज एम्बेसडर फॉर 3 years. तो यहाँ पर इन्फोसिस ने दोस्तों अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है ग्लोबल टेनिस आइकॉन राफेल को. तो यहाँ पर मैं एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं आपको, और ये बेसिकली इन्फोसिस के लिए एक डिजिटल इनोवेशन होगी. साथ ही साथ यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि इन्फोसिस के सीईओ और एमडी का नाम यहाँ पर आपको याद रखना है, ठीक है? तो ये आप थोड़ा सा यहाँ पर याद रखेंगे, सर्च कर लीजिएगा और आपको इसको अपने बुलेट पॉइंट में ऐड करना है. एट द हार्ट ऑफ द कोलैबोरेशन लाइज द क्रिएशन ऑफ मैच एनालिसिस टूल इन्फ्यूज द पावर ऑफ एआई. द पर्सनलाइज्ड टूल इज सेट टू ऑफर रियल टाइम इनसाइट्स ऑफ द नडाल्स कोचिंग टीम, राइट? तो यहाँ पर डैश साइंस टेनिस लेजेंड राफेल नेडल एज अ एम्बेसडर फॉर 3 years. तो यहाँ पर कौन सी कंपनी हो जाएगी दोस्तों? इन्फोसिस, राइट? आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 8 के ऊपर, काफी इंपॉर्टेंट है. आरबीआई ने यहाँ पर यूपीआई की जो लिमिट है, ऑफलाइन पेमेंट लिमिट, उसको बढ़ा दिया है. पहले 200 रुपए ही था, अब 500 रुपए हो गया है, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है ऑफलाइन पेमेंट की लिमिट, ध्यान रखना, ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में. तो यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने चेंजेस किए ऑफलाइन पेमेंट रेगुलेशंस में. पहले हम 200 रुपए तक ऑफलाइन पेमेंट कर सकते थे विदाउट इंटरनेट, राइट? और अब उस 200 रुपए को बढ़ाकर यहाँ पर 500 रुपए कर दिया गया है इमीडिएट इफेक्ट के साथ, ठीक है? यूपीआई लाइट पे होगा ये शायद, मेरे हिसाब से, ये ट्रांजेक्शन, ठीक है? करके देख लेना कभी. विदाउट इंटरनेट यू कैन ट्रांसफर अप टू ₹500 टू एनीबडी, right? Very important point. RBI raises offline payment transaction upper limit to dash from 200, तो करेक्ट हो जाएगा 500 रुपीज. आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 9 के ऊपर. दोस्तों CR राव, बहुत ही जाने माने इंडियन अमेरिकन स्टैटिस्टिशियन, ठीक है? इनका यहाँ पर देहांत हो गया है. 102 उम्र थी, मतलब इनके जो जब डेथ हुई इनकी, तो इनकी जो ईयर ऑफ एज थी 102 थी यहाँ पर. तो सी राधाकृष्ण राव, one of the greatest statistician and mathematician of India, passes away at the age of 103. कोई बोलता है 102, कोई बोलता है 103, बीच में चल रहे थे ये कहीं पे, ठीक है? तो he had recently received the prestigious international prize in statistics 2023, right? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोबेल प्राइज भी इनको मिला था यहाँ पर. तो आप लोग ध्यान रखना कि ये क्या थे, बहुत ही जाने माने साइंटिस्ट. यहाँ पर गलत टाइप हो गया दोस्तों, स्टैटिस्टिशियन होगा, ठीक है? तो थोड़ा सा लिख लेना वो आप देखकर, है ना? चलिए आगे बात करेंगे. लास्ट हमारी न्यूज रहेगी आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर. HDFC बैंक लॉन्चेस इंडियाज फर्स्ट को ब्रांड होटल क्रेडिट कार्ड विद मैरियट बॉनवॉय, राइट? तो यहाँ पर बेसिकली HDFC बैंक ने एक कोलैबोरेशन किया है मैरिट की जो प्रॉपर्टीज हैं, या मैरिट की जो ग्रुप है, चेन है होटल्स का, उनके साथ एक क्रेडिट कार्ड यहाँ पर बनाया गया है, ठीक है? ये को ब्रांडिंग डाइनर्स क्लब प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगी आपको. आपको पता है हमारे पास 5 नेटवर्क है दोस्तों, ठीक है? कार्ड्स में हमारे पास 5 नेटवर्क है. एक है वीजा, एक है मास्टर कार्ड, एक है डाइनर्स क्लब, एक है रूपे, और एक आप लोग को मिल जाएगा अमेरिकन एक्सप्रेस. तो ये 5 हमारे पास क्या है, नेटवर्क है जिस पर हम लोग वर्क करते हैं, जिस पर हमारे कार्ड्स वर्क करते हैं. तो यहाँ पर ये जो कोलैबोरेशन हुआ है, ये डाइनर्स क्लब प्लेटफॉर्म के लिए हुआ है, और ये क्रेडिट कार्ड यहाँ पर रहेगा. जो भी ट्रैवल कार्ड्स होते हैं उनमें यहाँ पर ये काम आएगा. जैसे कि आप बहुत फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हो और आप मैरिट की प्रॉपर्टीज यूज कर रहे हो, तो आप वहाँ पर ही क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हैं. तो अमंग द फॉलोइंग विच बैंक लॉन्चेस इंडियाज फर्स्ट को ब्रांडेड होटल क्रेडिट कार्ड इन विद मैरिट? तो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर HDFC बैंक. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? ध्यान रखना. आपको पता होना चाहिए HDFC बैंक के CEO शशिधर, ठीक है, उन्हें भी यहाँ पर सबसे हाईएस्ट पेड CEO का अवार्ड मिला है, ठीक है? तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज यहाँ पर एक्स्ट्रा आप लोग को लेकर चलनी है. तो ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन. आशा करते हैं कि सेशन यहाँ पर आप लोग को अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा.
होम सेक्शन पर जाकर आप डेली करंट अफेयर्स की वीडियोस फॉलो कर सकते हैं, शॉर्ट्स जो 1 मिनट में आपकी नॉलेज को अपलिफ्ट करेंगे। प्लेलिस्ट पर जाकर मन चाहे एग्जाम और मन चाहे सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। एमसीक्यूज में जाकर आप कम्युनिटी पेज पे जाकर एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं जो 1 मिनट में आपकी नॉलेज को अपलिफ्ट करेंगे। ना केवल यूट्यूब बल्कि फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा तीनों पर हम आपके लिए 24/7 अवेलेबल रहेंगे। सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज avision.co.in, जहां पर आपको सभी प्रकार की लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज और प्राइम मेंबरशिप के बारे में सारी डिटेल्स मिलेगी। ठीक है, तो फिर देर किस बात की, जुड़ जाइए हमारे साथ व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम चैनल पर directly for all the link and PDF of these videos, and you can directly contact us without any hesitation on WhatsApp for all the queries of yours, right? तो फिर देर किस बात की, जुड़े रहो, बने रहो और देखते रहो आगे आने वाले और फ्रूटफुल सेशंस। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।